ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं माधुरी गुप्ता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी के लिए रतलाम जिले के ताल निवासी राष्ट्रीय संत नमन जी महाराज को भी अयोध्या से निमंत्रण पत्र आया है। निमंत्रण पत्र में वह सब दिशा निर्देश से भी महाराज को अवगत कराएंगे। निमंत्रण पत्र के अनुसार हमारी प्रबल इच्छा है कि आप इस पुनीत अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बढ़ाएं। आपके श्री चरणों में निवेदन है कि आप 21 जनवरी के पूर्व अयोध्या पधारने की योजना बनाएं। जितना शीघ्र अयोध्या आएंगे उतनी ही आपको सुविधा होगी। विलंब से आने पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 23 जनवरी 2024 के पश्चात ही वापस जाने की योजना बनाएं। रोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम धमान। मैं इस वक्त मौजूद हूं रतलाम जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं ताल की अगर हम बात करते हैं तो ताल नमन जी महाराज जो राष्ट्रीय संत हैं और उनको प्रभु श्री राम लला का जो 22 जनवरी 2024 के दिन जो राम लला का प्राण प्रतिष्ठा जो होना है उनका मैसेज आया है और उनका बेकायदा उनके पास पत्रिका पहुंची है। हम इनसे जानना और समझने का प्रयास करते हैं आखिर राम लला जो थे टाट से अब ठाट में होने जा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहिए? गुरु जी, हम आपका संदेशा आया है, आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जय सिया राम। सबसे पहले तो आपके समस्त दर्शकों को मेरा जय सिया राम और सभी भारतवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को भगवान राम लला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की बहुत बहुत बधाई। होए वही जो राम रचि राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या में बैठ करके इसको कहा है कि होए वही जो राम रचि राखा। श्री रघुनाथ जी की अनंत कृपा से 500 वर्ष का जो संघर्ष था, जो कार सेवकों का बलिदान था, राम भक्तों का, संत महापुरुषों का जो तप था, वो आज पूर्ण हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से श्री राम लला 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इसकी बहुत प्रसन्नता है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरा सद्भाग्य है कि प्रभु श्री राम लला की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे ये आमंत्रित प्राप्त हुआ है कि मैं 22 जनवरी के उस दिव्य क्षण में, जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वर्ग के देवता भी और बड़े बड़े संत महापुरुष भी किसी न किसी रूप में वहां पर विराजमान होंगे, वहां पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अपने नगर का, अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भगवान वहां पर विराजमान हो रहे हैं। गुरु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक हिसाब से भी अगर देखा जाए और आप महान जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक 22 जनवरी होगी, उस दिन दिवाली वास्तविक रूप से देखने को मिलेगा कि दिवाली कैसी होती है। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को, उस दिन किस तरह से मनाएं? देखिए, दिवाली का अर्थ यही है कि इस भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म में दीपावली इसलिए मनाई गई है क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके श्री अयोध्या जी पधारे थे। लेकिन अब देखा जाए तो 500 वर्ष का वनवास पूर्ण करके भगवान अपने घर में, अपने मंदिर में पधार रहे हैं। तो मैं समस्त भारतवासियों से और सनातन धर्मावलंबियों से यही आग्रह करूंगा कि अपने घरों पर उस दिन दीपक जलाएं और दोपहर को 12 बजे जब भगवान की अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हो, उस समय अपने घर में भी अपने ठाकुर जी का भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी पुनः भगवान की आरती करें। दीपावली भी मनाएं और रामावतार भी मनाएं। हम पुनः दिवाली भी मना रहे हैं और अप्रैल में आने वाली श्री राम नवमी से पहले भी पुनः 22 जनवरी को अपने घर में श्री राम भगवान के प्रागट्य का उत्सव मनाएं, भगवान का उत्सव मनाएं, भगवान को भोग लगाएं, भगवान के नाम का कीर्तन करें और श्री राम जय राम ये विजय मंत्र है। इस विजय मंत्र को गा करके कार सेवकों ने 92 में जो हनुमान जी की शक्ति से कार्य किया था, उस विजय मंत्र का जब भी 22 जनवरी को अखंड नाम कीर्तन भी करें। गुरु जी, अंतिम सवाल हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। 500 साल का परिश्रम कहीं ना कहीं 22 जनवरी के दिन वो पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी ही क्यों? उस दिन क्या ऐसा विशेष है? 22 जनवरी का जो ये मुहूर्त निकाला गया है, अनेक ज्योतिषियों को बिठा करके और बड़े बड़े जो संत महापुरुष हैं उन सबको बिठा करके विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, परम आदरणीय हमारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष जी गोविंद देव गिरी जी महाराज और महासचिव चंपत राय जी द्वारा ये जो अवसर है, देखिए कहा जा रहा है कि जिस काल में भगवान ने लीलाएं करी थी अपना
त्रेता के अंदर, उससे मिला जुला ये समय प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना करी, तो कई बार हमारे यहाँ शिवलिंग की स्थापना होती तो उसमें देखा जाता है कि भैया ये कई वर्षों बाद वो संयोग आ रहा है जब रामेश्वरम की स्थापना है, हम उसी दिन स्थापना करेंगे। तो ये उस प्रकार का संयोग पुनः प्राप्त हो रहा है 22 जनवरी के दिन, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और उसके बाद भगवान का आगमन होगा। इसलिए भगवान राम की इच्छा से हो रहा है और ये बहुत दिव्य होने जा रहा है। धन्यवाद। ये थे जो राष्ट्रीय संत, जो इन्होंने अपनी इच्छा और अपने जो भी इनको जो सम्मान मिला है वो पूरी बात हमें बताई। यहाँ ताल नगर परिषद के जो अध्यक्ष जो हैं वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आखिर 22 जनवरी को लेकर इनको क्या तैयारी है, और जो गुरुजी नगर से जो यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो इनकी किस तरह की सम्मान होगा। गुरुजी को यहाँ जो सम्मान मिला है 22 जनवरी के दिन, वहाँ पे जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, उनकी बेकायदा पत्रिका आई है। यहाँ से जब वो नगर से जब यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे तो किस तरह क्या तैयारी की गई है आप, क्योंकि आप नगर के प्रथम नागरिक हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे ताल नगर से राष्ट्र संत श्री नमन जी महाराज को अयोध्या राम मंदिर, जब रामलला जी विराजमान होंगे वहाँ पर इनको जाने का निमंत्रण मिला। ये मेरे संपूर्ण नगर के लिए गौरवशाली दिन होगा। इनको हम भव्य रूप से यहाँ से इनका प्रस्थान करेंगे, इनका स्वागत करके इनको वहाँ भेजेंगे। धन्यवाद। ये है नगर परिषद के अध्यक्ष परमार जी, जो इन्होंने बताया कि जो जिसी तरह इनको सम्मान मिला है उसी तरह नगर की ओर से भी इनको सम्मान जनक वहाँ पे भेजा जाएगा। मेरे साथ कैमरा पर्सन चंद्रशेखर चौहान के साथ बलराम धमान, प्राइम न्यूज़, रतलाम।